अब ये स्टेट रैंक क्या होता है, पहले ये समझते हैं। देखिए, इस रैंक में दो चीज़ें हमको समझ में आती है, ठीक है भाई। अब दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनको इस लिस्ट के बेस पर ये समझ में आ चुका है। इस रैंक से हम ये अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि हमको सीट आसानी से मिल जाएगा। हेलो बच्चों, मेरा नाम है आदित्य कुमार वैष्णव। मैं बात कर रहा हूँ PW विद्यापीठ भिलाई सेंटर से, ठीक है। यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने आए बेटा। पीछे आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक लिस्ट है, छत्तीसगढ़ स्टेट UG MBBS BDS 2026 मेरिट लिस्ट राउंड 1। यानी ये यहाँ पर जो है हमारे छत्तीसगढ़ का नीट UG का जो मेरिट लिस्ट है बेटा वो आ चुका है। ये जो नीट UG का जो लिस्ट है ये कल जो है वो आया है बच्चों के पास, ठीक है भाई। और आप सभी बच्चों ने ये लिस्ट देख लिया होगा, ठीक है भाई। अब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सीधी स्टेट है, हमारे स्टेट में कितना रैंक जो है वो आ रहा है बच्चों का, ठीक है भाई। अब ये स्टेट रैंक क्या होता है, पहले ये समझते हैं। देखिए, अगर हम हमारे छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में अप्रॉक्स 1700 जो है गवर्नमेंट कोटा है, गवर्नमेंट सीट है ना भाई। लेकिन इन 1700 सीट में से 85% जो सीट है छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए रिजर्व है। जो डोमिसाइल है यहाँ के, जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उनके लिए 85% जो सीट है बेटा वो क्या है भाई, रिजर्व है। सिर्फ 15% जो सीट है उसके लिए अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 85% जो सीट है वो यहीं के बच्चों के लिए है, ठीक है भाई। तो ये जो लिस्ट हमारे पास आया है बेटा, इस लिस्ट से आप अपना जो स्टेट रैंक है वो देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपने ये स्टेट रैंक देख लिया होगा। जितने बच्चे जो कि नीट के पेपर में अपीयर हुए थे, नीट का एग्जाम दिया है, उन सभी के पास ये लिस्ट होगा और उन्होंने अपना जो रैंक है वो देख लिया होगा, ठीक है बेटा। अब इस रैंक में दो चीजें हमको समझ में आती है, ठीक है भाई। स्टेट रैंक से हम ये जान जाते हैं कि हमको सीट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है ना भाई। अब यहाँ पे दो कैटेगरी बन के आती है। एक वो बच्चे जिनको सीट मिल चुका है, इस रैंक से हम ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि हमको सीट आसानी से मिल जाएगा। और दूसरे वो बच्चे जिनको इस रैंक से ये पता चल पा रहा है कि वो उनको सीट नहीं मिल पाएगा। तो अब पहली बात उन बच्चों की, है ना भाई, जिनको सीट मिल रहा है, मैं उन बच्चों को तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा। आप सभी को बहुत मुबारक बेटा कि आपको जो है फाइनली गवर्नमेंट का नीट का जो सीट है, MBBS का जो सीट है वो मिलने वाला है ना भाई। तो इसके लिए तहे दिल से आपको मैं बधाई देना चाहूँगा, ठीक है भाई। फाइनली आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई बेटा। आपने पूरे साल जो है बहुत मेहनत करी थी और इसी मेहनत का जो फल है वो आज हमको इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, फाइनली मेहनत जो है वो आपके रंग लाई है, ठीक है ना भाई। आपने, कई बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल से मेहनत करी है और फाइनली जाके उनको अब जो है सीट मिल पा रहा है। तो उन बच्चों को तहे दिल से बधाइयाँ, है ना भाई। और भाई आगे फ्यूचर के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं जो है वो देना चाहूँगा। अब दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनको इस लिस्ट के बेस पर ये समझ में आ चुका है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना भाई। तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगा, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। समझ सकता हूँ कि आपने बहुत मेहनत करी थी और मेहनत करने के बाद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो आपको चाहिए था, ठीक है। तो इसमें जो है हार मानने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है भाई। हम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हैं, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। तो आपको जो है हार मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने मेहनत करी थी, बहुत मेहनत करी थी, लेकिन वो होता है ना कि मेहनत के साथ साथ कभी कभी किस्मत की भी ज़रूरत होती है, ठीक है भाई। वो शायद हमारे साथ एग्ज़ाम हॉल में नहीं था, क्योंकि नीट के लिए पढ़ना, मेहनत करना और नीट का एग्ज़ाम देकर अच्छे से देकर आना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना भाई। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है, माहौल का जो प्रेशर होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो बच्चा अपने आप को उस कंडीशन में, है ना भाई, उस माहौल में बेहतर तरीके से एडजस्ट कर पाता है ना, वही बेहतर पेपर बना पाता है। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे मेहनत नहीं करते, भाई सभी ने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन होता है ना कि भाई थोड़ा किस्मत कभी कभी जो है हमारे साथ नहीं चलता। तो वही चीज़ें जो है वो आपके साथ हुई है बेटा। आपने बहुत मेहनत करी थी, आपके मेहनत में कोई कमी नहीं थी, है ना भाई। हो सकता है कि भाई एग्जाम का जो फियर था, है ना भाई, और दो दो बार नीट के एग्जाम हुए हैं, तो वो एक फियर जो है वो हमारे अंदर था, ठीक है भाई। और उस फियर की वजह से हो सकता है कि हमारा पेपर बिगड़ गया हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं,
ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आपने बहुत मेहनत करी थी लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब मैं चाहता हूँ ऐसे बच्चे जिनको लिस्ट देखकर ये समझ में आ चुका है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो मैं उन बच्चों से बोलना चाहूँगा कि कोई बात नहीं बेटा, फिर से मेहनत करते हैं, हार मानने की ज़रूरत नहीं है ना भाई, इतनी जल्दी तो हार मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपने मेहनत करी थी, कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करते हैं। तो मैं चाहूँगा उन बच्चों को कि जिनका नीट नहीं निकल पा रहा, इस बार नहीं हुआ, वो हमारे साथ आएँ, हम मिलकर फिर से तैयारी करेंगे, फिर से अपने आप को बेहतर बनाएँगे और पिछले बार से कहीं बढ़कर जो है हम तैयारी करेंगे। ठीक है भाई, हमारे पीडब्ल्यू विद्यापीठ जो भिलाई सेंटर है, यहाँ पर डेडिकेटेड फैकल्टीज़ की टीम है, जो आपको हर लेवल पे गाइड करने वाली है बेटा। ठीक है भाई, हर लेवल पे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, बॉटनी, जूलॉजी हो, हर लेवल पे आपको गाइड करने वाले जो टीचर हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप आएँ और हमारे साथ मिलकर फिर से अपनी तैयारी को जो है बेटा आगे बढ़ाएं। ठीक है भाई, अभी हमारे पास बहुत समय है, काफ़ी समय है, और इतना समय है कि हम आसानी से बहुत अच्छे लेवल पर हम नीट की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा वो बच्चे है ना भाई जो हार मान चुके हैं, आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, फिर से कोशिश करेंगे, मिलकर कोशिश करेंगे, और इस बार अगर आप पूरी मेहनत करेंगे, जान लगाएंगे, तो मैं पक्का बोलता हूँ बेटा, हम मिलकर जो है बिल्कुल आपके लक्ष्य को आप तक जरूर पहुँचाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।